इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मलाबाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मलाबाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती पुष्पा जैन, श्री राजेश कुमार जैन, सीए, भारत ओमान रिफाइनरी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती प्रीति जैन, माननीय जैन, स्नेहा जैन, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कौन कौन सी मनुष्योनी, मनुष्य गति और त्रेंच गति, दोनों गतियों को आप लोगों ने सामने प्रत्यक्ष देखा है। अब एक व्यक्ति वह है कि कहार होते हैं, कहार के नाम सुने आप लोगों ने? कहार क्या होते हैं? पुराने व्यक्ति जानते होंगे। डोली उठाने वाले कहार कहलाते हैं। और एक होता है डोली में बैठने वाला और एक होता है डोली को उठाने वाला। किसी व्यक्ति ने पूछा पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो जवाब दिया गया कि जो डोली में बैठा हुआ है वह पुण्य है और जो डोली को उठाए हुए है वह पाप है। अब एक व्यक्ति जानवरों जैसे जुता हुआ है। कोई व्यक्ति कलकत्ता गया हो तो कलकत्ता में देखा होगा कि एक तांगा होता है और तांगे को खींचने वाला आदमी होता है। तांगे को खींचने वाला आदमी होता है। अब सोच लीजिए कि वहां पर उस व्यक्ति की क्या मानसिकता होगी, कैसा उसका कर्म का उदय आया कि वह व्यक्ति, एक व्यक्ति तांगा में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति उस तांगे को खींच रहा है। क्या हमारे साथ ऐसी स्थिति बन जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी? नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। यदि हम अभी मनुष्य हैं, कोई व्यक्ति मनुष्य रहते हुए भी त्रेंच जैसे काम कर रहा है और एक व्यक्ति के कर्म का ऐसा उदय आया कि त्रेंच होने के, मनुष्य होने के बाद त्रेंच बन गया। आप लोगों ने बिष्टा के कीड़े की कहानी सुनी होगी, सुनी है? बिष्टा का कीड़ा, राजा था, मुनि महाराज के पास गया। महाराज से पूछा कि महाराज मेरी अगली गति क्या होगी? मुनि महाराज अविधि ज्ञानी थे, उन्होंने बोल दिया कि अगली गति तुम्हारी त्रेंच गति की होगी। वह राजा था, सोच में पड़ गया, महाराज त्रेंच बनना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें त्रेंच बनना पड़ेगा। और अब ये बता दीजिए कि त्रेंच बनूंगा तो त्रेंच में भी क्या होगा? तो महाराज बोलते हैं अपने अवधि ज्ञान से जानकर कि तुम अपनी ही विष्ठा में मरण करने के बाद अपनी ही विष्ठा में विष्ठा के कीड़े हो गए। अब सोच लीजिए कि जब उस राजा ने ऐसे काम किए कि विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ा, उसको उस काम करते समय किसी प्रकार का विकल्प नहीं हुआ। अब जब मालूम चल गया कि विष्ठा का कीड़ा बनना है तो वह राजा अपने पुत्र से बोलता है कि मैं इस दिन मरकर विष्ठा का कीड़ा होऊंगा और इस कलर का कीड़ा होऊंगा और तुम मुझे उस समय मार देना। क्या बोल दिया कि उस समय तुम मुझे मार देना। जैसे ही राजा का मरण हुआ, विष्ठा का कीड़ा हो गया, राजकुमार ने जाके देखा और जैसे ही मारने का प्रयास किया तो वह अंदर छुप गया। अब उस राजा के राजकुमार को वैराग्य हो गया कि सोच तो लो कि हमारे पिताजी ने कैसा काम किया कि विष्ठा का कीड़े हो गए और वह विष्ठा का कीड़ा भी अब बचना चाह रहा है। एक कहानी और पढ़ी होगी आप लोगों ने, नाली का सुअर। नाली का सुअर कैसा? स्वर्ग के देव देवी निकल रहे थे और देवी ने बोला अपने इंद्र से, अपने देव से कि इस पृथ्वी पर जो सबसे दुखी जीव है इसको अपन को स्वर्ग में ले चलना है। सबसे दुखी जीव को स्वर्ग ले चलना है। देव बोलता है कि कहाँ की बातों में पड़ी हो, सब व्यक्ति अपने अपने में जीवन में सुखी हैं, क्या क्या करना नहीं, कुछ भी हो
जो सबसे ज़्यादा दुखी जीव है उसको तो स्वर्ग में ले ही चलना है। चारों ओर नजर दौड़ाई और एक नाली का सुअर नाली में किलबिला रहा है, नाली में किलबिला रहा है। अब जैसे ही वह देव और देवियाँ आईं और जैसे ही उस सुअर से बात करना शुरू की, सुअर ने बोला कि अच्छा ये बात बताओ कि स्वर्ग में क्या क्या सुख सुविधाएं हैं। स्वर्ग की सब सुख सुविधाएं बतलाई जा रही हैं। अच्छा ये मंजूर है, ये मंजूर है, मंजूर है, सब सुख सुविधाएं बतला दी गई। और सुख सुविधा बतलाने के बाद वह सुअर बोलता है कि एक बात तो बतलाओ कि क्या स्वर्ग में एक ऐसी नाली है? तो वहाँ तो ऐसी नाली है ही नहीं। वह बोलता है देव कि नहीं ऐसी नाली नहीं है। तो सुअर बोलता है कि कुछ भी हो मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, यह नाली ही मेरा स्वर्ग है। अब सोच लीजिए कि आप लोगों की स्थिति कैसी बन रही है कि जो हम जहाँ जैसे रम गए उसको ही हम अच्छा मान रहे हैं, उसमें ही हम सुख मान रहे हैं। और उन सुख के कारणों को कैसे कैसे हम पाप करते चले जा रहे हैं, तो पाप के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। आदमी दो चीज़ों को लेकर विशेष चिंतित होता है, एक अपने वर्तमान को लेकर चिंतित होता है और एक अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित होता है। परंतु एक जिसकी दूरदृष्टि होती है वह अपने कौन से भविष्य को लेकर चिंतित होता है, वह अपने इस लोक को लेकर चिंतित नहीं होता है, वह अपने परलोक को लेकर चिंतित होता है। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने वर्तमान को अच्छा बना लिया उसका यह लोक भी सुधर जाएगा और उसका परलोक भी सुधर जाएगा। परंतु आज का व्यक्ति धन वैभव के कारण अपने वर्तमान को भी देखता है और अपने भविष्य को भी देखता है। सबसे ज़्यादा आदमी को चिंता होती है तो अपने भविष्य की चिंता होती है, और उस भविष्य की चिंता में आदमी कितना पाप करता चला जाता है, आदमी सोच ही नहीं पाता। कल शाम को भैयावृत्ति के दौरान एक बात सुनाई गई, पढ़ाई गई। बात क्या थी? हमारे जीवन की हकीकत पर एक व्यंग्य था। हमारा जीवन कैसा है इस ओर हमने देखा नहीं, सोचा नहीं। एक व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ और मरण को प्राप्त होने के बाद व्यंग्य है, मरण को प्राप्त होने के बाद वह व्यक्ति नरक गया। अब वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी कि वह व्यक्ति अमेरिका का नरक भी चुन सकता है, इंग्लैंड का नरक भी चुन सकता है, रूस का नरक भी चुन सकता है, सब देशों के नरक चुन सकता है। तो जैसे ही नरक पहुंचा, नरक के गेट पर एक पहरेदार खड़ा हुआ है। उस अमेरिका के नरक में किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है, कोई जाने के लिए उत्सुक नहीं है। तो जैसे ही अमेरिका के नरक पहुंचा और पहरेदार से पूछा गया कि यहाँ के नरक में कैसे क्या कष्ट दिए जाते हैं, तो उस अमेरिका के नरक वाले पहरेदार ने बोला कि सबसे पहले 1 घंटे इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बिठाया जाता है और करंट दिया जाता है। उसके बाद फिर कीलों के बिस्तर पर लिटाया जाता है, 3 घंटे कीलों के बिस्तर पर लिटाया जाता है। जब वह व्यक्ति नोह नार की लहूलुहान हो जाता है, उसके बाद एक दैत्य आता है और उसके पीठ पर 50 कोड़े बरसाता है। वह व्यक्ति डर गया, अमेरिका के नरक नहीं जाना है, अब कहाँ जाना है? अब जाना है तो देखा कि रूस के नरक जाना है। रूस के नरक गया, वहीं पर बात पूछी गई, पहरेदार ने फिर इसी प्रकार का जवाब दिया कि वहाँ पर ऐसी ऐसी सजा दी जाती है। 8-10 देशों के नरक की बात हो गई। अब वहाँ पर जाके देखता है कि भारत का नरक, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, तो सोचता है कि चलो इसी नरक में अपन को चलना है, यहाँ पर जरूर कम सजा दी जाती होगी। जैसे ही पहुंचा, पहरेदार से पूछता है कि पहरेदार ये बात को बतलाओ कि भारत के नरक में क्या सजा दी जाती है।
तो उस भारत के पहरेदार ने बोल दिया कि सबसे पहले 1 घंटे इलेक्ट्रिक कुर्सी पर करंट दिया जाता है, फिर कील लगे हुए बिस्तर पर लिटाया जाता है 3 घंटे, और फिर आकर एक दैत्य 50 कोड़े लगाता है। बड़े व्यक्ति अचंभे में पड़ गया कि सभी देशों में कि नरकों में यही सजा दी जा रही है और भारत के नरक में भी यही सजा दी जा रही है, फिर भी भारत के नरक में इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो पहरेदार से बोला गया, पहरेदार बोलता है कि इलेक्ट्रिक कुर्सी तो है परंतु बिजली नहीं है। क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक कुर्सी तो है परंतु बिजली नहीं है। कीलों का बिस्तर तो है परंतु उसकी कीलें आदमी निकाल कर ले गए। और जो दैत्य आता है, सरकारी ऑफिसर है, दैत्य है, वह आता है तो सबसे पहले अपना काम नहीं निपटाता है और नाश्ता पानी करने चला जाता है, और नाश्ता पानी करके यदि समय पर आ भी जाता है तो वह व्यक्ति, वह दैत्य 3 कोड़े लगाता है और 50 कोड़े लिखकर खाना पूर्ति कर देता है। अब सोच लीजिए कि भारत की स्थिति ऐसा व्यंग्य कहा किया गया, तो ऐसी स्थिति बनी तो कैसी बनी? ऐसी स्थिति ऐसी ही बनी कि आदमी की मानसिकता, भ्रष्टाचार की मानसिकता, कुछ भी हो अपना काम जनता भाड़ में जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आदमी का स्वार्थ इतना हावी हो गया है, धन वैभव का नशा इतना उसके ऊपर छा गया है कि उसको इस बात से मतलब नहीं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं और उस काम करने के बाद हमारे ऊपर या सामने वाले के ऊपर क्या विपत्ति आ सकती है। वह व्यक्ति पाप से डर ही नहीं रहा है, कर्मबंध से डर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि उसको अपना वर्तमान दिख रहा है, अपना भविष्य के बारे में सोच रहा है, परंतु यह नहीं सोच रहा है कि मैंने ऐसा पाप किया तो उस पाप से क्या कर्मों का बंध होगा। सही धार्मिक व्यक्ति कौन है? तो सही धार्मिक व्यक्ति वह है कि जो अपनी प्रत्येक क्रिया करते समय जागृत रहता है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ऐसा काम करने के बाद इसके माध्यम से कौन से कर्म का बंध होगा। ऐसा तो नहीं कि तीव्र, एक तत्व सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण तीव्र विशेषा, ऐसा कोई सूत्र आता है। तो उसमें क्या चीज है कि हमारा तीव्र मंद हमारे भाव कैसे हैं। यदि हमारे भाव विशिष्ट आसक्ति के भाव हैं तो क्रिया वही होगी परंतु तीव्र कर्मों का बंध होगा। और यदि मंद भाव को लेकर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्रिया तो वही हो रही है परंतु कर्मों का बंध अल्प होगा। अब सोच लीजिए कि कर्मों का बंध यदि जब तक हम इसे ना सोचें कि इससे हमारा क्या कर्मों का बंध होगा, तब तक हम अपने संसार को कम कर ही नहीं सकते। और यदि हमें अपने संसार को कम करना है तो एक बात और आती है, मोह महामद प्रियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। जो क्रियाएं होती हैं मोह के साथ वह क्रियाएं होती हैं, और मोह के साथ जब वो क्रियाएं होती हैं तो यदि मोही व्यक्ति को क्या कहा गया है? शराबी की नशा, शराब। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने शराब का नशा कर लिया हो उस व्यक्ति को भान ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जो व्यक्ति मोही हो जाता है उस व्यक्ति को भान ही नहीं रहता कि मैं कर्म तो कर रहा हूँ परंतु इस कर्म के उदय में हमारे लिए कैसा कर्मों का बंध होगा। समय हो रहा है, एक दृष्टांत और देते हुए बात अपनी समाप्त करेंगे कि 4-5 व्यक्ति शराब के नशे में थे, नदी पार करके अपने गांव जाना था, रात का समय हो रहा था। नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि जो नाव चलाने वाला नाविक है वह अपने घर चला गया। अब नाव तो, नदी तो पार करना है, नदी का पाट बहुत चौड़ा है, ऐसे तैर के पार कर नहीं सकते, शराब के नशे में भी हैं। आपस में चर्चा हुई कि नाव तो किनारे खड़ी है, क्यों न पतवार उठाई जाए और नाव को चलाकर अपन नदी पार
कर लें। अच्छी बात लगी, सलाह स्वीकार हुई और नाव चलाना शुरू भी कर दी। नाव चलाते जा रहे हैं। सुबह होने को है, सुबह हुई, उनका नशा कुछ कम हुआ तो देखा कि जहाँ पर खड़े थे वहीं के वहीं पर खड़े हुए हैं। नदी पार हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? तो जो उन्होंने नदी नाव बंधी हुई थी जिस रस्सी से, उस रस्सी को खोला नहीं और नाव चलाने के लिए चालू हो गए, नाव चलाना शुरू कर दी। तो ऐसे ही हम अपने कर्मबंध को खोल नहीं रहे हैं, कर्मबंध की ओर हमारी दृष्टि जा नहीं रही है और हम संसार से पार होने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हम संसार से पार हो सकते हैं? नहीं, संसार से ऐसे कोई व्यक्ति पार हो ही नहीं सकता। अब आप सोच लीजिए कि क्या आप उस रस्सी को खोलने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो यदि उस रस्सी को खोलने का प्रयास करना है, सबसे पहले हमें अपने उस प्रमाद को जानना होगा कि हम प्रमादी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि आज के समय में व्यक्ति खाना पीना, उठना बैठना, सोना, व्यापार करना, यह मुख्य रूप से क्रियाएं होती हैं। और इन मुख्य क्रियाओं में आदमी सोच नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मलाबाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मलाबाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती पुष्पा जैन, श्री राजेश कुमार जैन, सीए, भारत ओमान रिफाइनरी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती प्रीति जैन, माननीय जैन, स्नेहा जैन, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।